नमस्कार फ्रेंड्स। आज शाम को है गोवर्धन पूजा। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ गोवर्धन भगवान जी को, जिसके लिए मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं। सबसे पहले तो जो बाहर की आउटलाइन, ताकि मुझे एक एरिया का पता चल जाए कि मुझे इस एरिया के अंदर ही बनाना है। और दूसरी मैंने बनाई है गोवर्धन पर्वत के लिए कि जितने साइज का मुझे बनाना है। उसके बाद बाकी सभी चीजें मैंने आइडिया से बनाई हैं। जब गोवर्धन पर्वत बन जाता है तो उसके बाद आप आइडिया लगा लीजिए कि बीच में आपको मुकुट बनाने की जगह छोड़कर और फिर फेस के लिए वहां पर बनाना है। तो फेस मैंने थोड़ा ओवल शेप में बनाया है और उसके ऊपर मैंने बनाया है मुकुट, जो कि ऊपर से नोकीला आप देख सकते हैं। लेकिन मुकुट के चारों तरफ एक सर्कल होता है, जो कि एक आभा मंडल सा होता है किसी भी भगवान जी के, जो फेस के चारों तरफ होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बाद में सिर्फ एक आउटलाइन सर्कल में बना दूंगी और जिसे फिर रंगों से फिल कर दूंगी ऑरेंज कलर से, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ से एक दिव्य प्रकाश सा निकल रहा है। तो आप भी अपनी इच्छा से जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जैसा भी मुकुट बनाना चाहते हैं, तो आप वो बिल्कुल अपनी तरफ से बना सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ चेहरे के अंग। तो ये भी आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 आईब्रोज बनाई हैं और बीच में जैसे टुकड़ियाँ सी रखी हैं, आगे और पीछे से नोकदार, ताकि आंखें जो उनकी हैं, उनके कमल नयन, तो वो बिल्कुल फूल की पंखुड़ियों जैसी सी लग रही हैं। तो जब इन पर फिर मैं बाद में रंग करूंगी, सफेद रंग बाहर और एक और आई बॉल के लिए काला रंग बीच में, तो ये एकदम से उभरी हुई सी महसूस होती हैं। आप आंखों को जो 2 लाइनें लगाकर बनाकर भी बना सकते हैं, तो आप वो किसी भी तरह से बना सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ होठों की शेप। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैं बना रही हूँ। चेहरा बनाना है, चेहरे को आप बिल्कुल गोल शेप भी दे सकते हैं, थोड़ा और अंडाकार में भी दे सकते हैं। जिस तरह की शेप आप देना चाहते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। और चेहरा कंप्लीट होने के बाद ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ नीचे का बॉडी का स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके दोनों ही हाथ, जो आज मैं ये इनका प्रतिरूप बना रही हूँ, दोनों ही हाथ ऊपर की तरफ है। तो इसलिए गर्दन का हिस्सा बहुत ही कम है, क्योंकि जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो गर्दन इतनी ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देती। तो अब ये बनाया है मैंने इनका बायां हाथ, और बाएं हाथ की सारी उंगलियां अंदर की तरफ मुट्ठी में बंद की हैं। सिर्फ एक जो लिटिल फिंगर है सबसे लास्ट, वो मैंने ऊपर की तरफ गोवर्धन पर्वत के साथ टच की है, ताकि ऐसा लगे कि इन्होंने उसी उंगली पर पर्वत को उठाया है। और अब मैं बना रही हूँ पोशाक। तो ये मैं एक तरह से इसमें नीचे की तरफ कर्व देते हुए इस तरह की इनकी पोशाक बना रही हूँ गोलाई में। और आप किसी भी तरह की पोशाक बना सकते हैं, और अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो ना बनाएं, क्योंकि ये वाली पोशाक मैं इसी बार बना रही हूँ। आज से पहले मैं ऊपर की तरफ इनके कोई वस्त्र नहीं रखती थी, सिर्फ जो कंधों पर इनके अंगवस्त्र होते थे और जो धोती होती थी वो मैं इनको पहनाती थी। लेकिन इस बार मैंने इनको ऊपर से ही पोशाक पहनाई है। और अब ये जा रहा है, इनका बनाया जा रहा है दूसरा हाथ, जिसमें कि मैं यहाँ पर इनके बांसुरी बनाऊंगी, जो कि इनके होठों से टच हो रही है। तो यहाँ पर बांसुरी को होल्ड करने की जो पोजीशन होती है, कि जैसे मुट्ठी हम अपनी बंद करते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर बनाई है एक मुट्ठी। और सिर्फ अंगूठा है जो नीचे से बांसुरी को सपोर्ट देने के लिए बाहर की तरफ बना हुआ है। बाकी उंगलियां मैंने अंदर की तरफ बंद, जैसे मुट्ठी होती है उस तरह से बनाई है। और बांसुरी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, एक जैसे छड़ी होती है या एक स्टिक है, उस तरह से मैंने बनाई है। आप इसको बिल्कुल गोलाई में भी बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा चपटा सा शेप दिया है। और ये देखिए, बिल्कुल सीधा इसे होना चाहिए। और ये हाथ की मुट्ठी के बीच में से निकल कर जा रही है, नीचे से अंगूठे से टच हो रही है और ऊपर से चारों उंगलियों से। इस तरह से मैंने इसे बनाया है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कृष्णा जी के हाथ में बांसुरी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, या आप उनके हाथ को आशीर्वाद की पोजीशन में रखना चाहते हैं, या आप उनके हाथ में कोई फूल देना चाहते हैं, या हाथ में कई बार एक छड़ी भी दी जाती है, जैसे कि ग्वाले अपने हाथ में रखते हैं। तो ये आपकी खुद की चॉइस है, आप क्या बनाना चाहते हैं। तो अब मुझे जो इनकी ये ड्रेस है, नीचे से पोशाक, ये थोड़ी और गोलाई में थोड़ी उभरी हुई सी चाहिए थी। तो उसके लिए अब मैं इसे फिर से थोड़ा ठीक कर रही हूँ। और बार बार जब हम खड़े होकर देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि अभी क्या कितना बन चुका है, कैसे क्या, क्योंकि वो आपके माइंड में एक आइडिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। और अब यहीं से धोती शुरू हो जाती है, और धोती की ये बनाई जा रही है इस टाइम।
और जो इनकी जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है कृष्णा जी की, हमेशा ये एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर से क्रॉस करके खड़े होते हैं। तो मैं वही वाली यहाँ पर इनकी पोजीशन बना रही हूँ, जिसमें कि इनकी जो बाईं टांग है वो बिल्कुल सीधी बनेगी, जिसका पैर बिल्कुल सीधा नीचे तक रहेगा, और जो इनका दायां पैर है वो बाएं पैर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जमीन को टच होगा। तो मैं वही वाली जो पोजीशन है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे दाईं तरफ से थोड़ा सा सीधा आके और फिर तिरछी लाइन लेके आनी थी जो इनकी टांग को दर्शाती है। और ये देखिए, ये उभरा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर जो दायां पैर है उसकी जो एड़ी है उसे गोलाई में देते हुए, शेप देते हुए अच्छे से, ये एड़ी बाहर को उभरी हुई है, फिर जो पैर का तलवा है वो अंदर की तरफ को, और फिर से जो पैर के अंगूठे वगैरह हैं वो बाहर को। और ये जो सीधा पैर है इसकी पांचों की 5 उंगलियां सामने से स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो वो देखिए, ये इस तरह से मैंने इसकी 5 उंगलियां बना दी। और जो ये पैर है दायां पैर, इसमें सिर्फ इनके टोज सीधी खड़ी हुई पोजीशन में ही बनाने हैं। उसके बाद आप इसको किसी भी तरह से सजा सकते हैं। मैं ये बीच में लाइंस बना रही हूँ ताकि जब मैं इसमें रंग करूंगी तो फिर यहाँ पर मैं कुछ और कलर ऐड कर सकती हूँ, या इनको एज ए ज्वेलरी मैं दिखा सकती हूँ। तो इसलिए आप इसमें इनकी पोशाक में कुछ भी डिजाइनिंग बना सकते हैं जो कि सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो कोई भी एक ही बटन दबाना है आपको, तो या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक पर दबाइए जरूर, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। अब मैं बना रही हूँ इनके अंगवस्त्र ऊपर के, जो इनके कंधों से या बाजुओं पे से लटक रहे हैं, और ये भी आइडिया से ही आप बना सकते हैं। आप इसको और लंबा भी कर सकते हैं, या मैंने देखिए दोनों तरफ से इस तरह से बनाए हैं जैसे हवा में उड़ रहे हैं, तो आप इन्हें भी अपनी इच्छा से बना सकते हैं। जब आप खुद से बनाते हैं तो अपने आप माइंड में आइडिया आता रहता है कि अब आपको क्या बनाना है। अब मैंने पिछले साल बनाया था मोर, जो कृष्णा जी के साथ बनाए थे, और इस बार मैं बना रही हूँ गैया, गौ माता, जो कि कृष्णा जी को देख रही हैं। तो उनके फेस जो है वो भगवान जी की तरफ है, जैसे वो भगवान जी को देखते हुए उनको देख रही होंगी बैठी हुई यहाँ पे। तो मैंने वो बनाने की कोशिश की है, और उसके लिए बीच में कई बार देखना पड़ता है कि सही है, उनका फेस की पोजीशन सही है, बैठने की पोजीशन सही है, तो वो अपने आप आइडिया से ही आता है। तो आप भी इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं, चाहे तो आप गाय बना दीजिए, खड़ी हुई गाय बनाइए, मोर बनाना चाहते हैं मोर बनाइए, या फिर आप इनके ग्वाले जो दोस्त हैं वो बना सकते हैं, या आप यहाँ पर भी और छोटे छोटे पहाड़ बना सकते हैं, क्योंकि पहाड़ के नीचे का जो जैसा धरातल होता है आप वो भी बना सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ गैया, जो कि भगवान जी को देख रही है। इसका मुंह ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो गर्दन की जो झालर है ये मैंने वहां पर थोड़े से कर्व दिए हैं गाय के, और इसमें बनाए हैं इसके 2 सींग और 1 आंख, देखिए। और अब मैं इसके यहाँ पर बना रही हूँ घुटने, जो कि अंदर की तरफ फोल्ड है, क्योंकि जो गाय है वो बैठी हुई पोजीशन में बना रही हूँ, तो उस वजह से। और अब ये मैं बना रही हूँ इसका कान, ये देखिए, आंख, ऊपर सींग, और यहाँ पर एक कान इसके मैं बना रही हूँ। और बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छा ये लगता है, और जब हम इसमें रंग करेंगे तो ये और भी सुंदर लगता है। और ये बनाए हैं घुटने, और एक जो पाँव है वो सामने से विजिबल होगा, तो उसके लिए पीछे की तरफ इसको बनाऊंगी, जो कि पीछे आगे से मोटा होके घुटने से और पीछे की तरफ पतला होता जाता है, और फिर वहां पर इसका खुर बन जाता है, ये देखिए इस तरह से। और अब पीछे का हिस्सा, तो पीछे से भी थोड़ा उभार ज्यादा देना है, ताकि ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर गाय का उभरा हुआ हिस्सा है पीछे से, और फिर उसकी टांग अंदर की साइड मोड़ के घुटने पे से पीछे की तरफ फिर से वापस लेके जानी है, और एक बनानी है पीछे की तरफ पूंछ। तो ये भी बहुत इजी है। जब आप इसको बनाएंगे धीरे धीरे अपने आप ही आइडिया आता जाता है कि बैठी हुई पोजीशन में गाय कैसे बैठती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे बनाया है। जब हमारी मम्मी पहले गोवर्धन बनाती थी तो वो बीच में बनाती थी छोटी छोटी सी गोबर की मुट्ठियाँ सी बना के रख देती थी कि यहाँ पर ये जो ग्वालिनें हैं वो बैठी हैं, दूध बिलो रही हैं, यहाँ पर गैया हैं, ये घास खा रही हैं, मतलब वो अंदर से उसको भर देती थी, और छोटी छोटी मुट्ठियाँ सी बना के और इस तरह से उसको बनाती थी। तो आप भी उस तरह से भी भर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 गायें ही बनाई हैं। एक गाय बनकर कंप्लीट हो गई है, तो मैं दूसरी तरफ भी गायें ही बना रही हूँ सेम। ये दोनों गायें जो हैं इनके फेस भगवान जी की तरफ है, उनको ये देख रही हैं। जब इसमें रंग होगा और इनकी आंखें बनेंगी तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ये सच में भगवान जी को ही देख रही हैं। तो आप यहाँ पर कुछ और भी बना सकते हैं। अगर आप
सिर्फ कृष्णा जी को ही बनाना चाहते हैं गोवर्धन पर्वत के साथ, तो आप उतना भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी खुद की चॉइस है। तो ये इस तरह से बनकर कंप्लीट अब तैयार हो गई हैं। अब मुझे बनानी है बाउंड्री, उसके लिए मैंने बिल्कुल ही बारीक बारीक सी सीधी लाइन बनाई है। ये जो टाइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं नीचे ज़मीन में, तो इन्हीं की जो बीच की सीधी लाइनें हैं उसी से मैंने आइडिया लेकर सीधी सीधी लाइंस बना दी, और ऊपर की साइड मैंने कर्व दिए हैं जैसे मंदिर में होते हैं, ताकि ये सारा देखने में ऐसे लगे कि मंदिर के अंदर ही भगवान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर खड़े हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। मैं बनाते बनाते ही सोचती रहती हूँ कि अब मुझे आगे क्या बनाना है, तो ऐसा कुछ पहले से डिसाइड नहीं करती। मैंने गाय के बारे में भी नहीं सोचा था कि मुझे गाय बनानी है, बस कृष्णा जी को बनाया तो सोचा कि चलो इस बार गाय बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पशुधन की हानि हुई है इस वर्ष में। लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से हमने बहुत सारी गायों को खोया भी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वो आइडिया था थोड़ा सा कि गाय को कृष्ण जी भगवान जी से जोड़कर ही देखा जाता है। तो अब है यहाँ पर कमल का फूल बनाने की बारी, और ये मैंने इस तरह से बनाया है कि ऐसा लगे कि भगवान जी कमल के फूल पर खड़े हैं। तो ये इसकी फूल की सारी पत्तियाँ, और जब हम इसमें रंग करते हैं, आउटलाइन करते हैं, तब हर चीज़ उभर कर सामने आती है। अभी तो सिर्फ मैं इसकी जो जितना बेस इसका है वो बन रहा है, इसकी नुकीली सी पत्तियाँ, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बनाया है। कमल के फूल की एक पत्ती दोनों पाँव के बीच में भी एक किनारा सा उसका निकालते हुए मैं बनाऊंगी, ताकि ऐसा महसूस हो कि ये पैर जो हैं वो फूल के बिल्कुल ऊपर ही हैं। तो यहाँ से भी मैंने एक फूल की पत्ती का किनारा सा निकाल दिया है। बाद में जब रंग करेंगे तो फिर वो एकदम से विजिबल हो जाएगा। तो अब है रंग करने की बारी, और ये सारे रंग जो हैं ये वही हैं जो दिवाली पर रंगोली बनाने के लिए हम घर लेकर आते हैं। ज़्यादातर सभी दिवाली पर रंगोली बनाने के लिए रंग खरीदते हैं, मैं साथ में गोवर्धन में रंग करने के लिए भी खरीदती हूँ। और ये देखिए ये मैंने बनाया है गोवर्धन पर्वत पे हरियाली, हरी हरी घास, ये उसे दिखाने के लिए हरा रंग लगाया है। और ये जो कृष्णा जी हैं श्याम वर्ण के हैं, तो उससे मिलता जुलता आप कोई भी रंग लगा सकते हैं। आप थोड़ा नीला सा भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फिरोजी सा, या जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सी ग्रीन सा कलर था, मैंने ये लगाया उनके हाथों में, चेहरे पर और उनके पाँव में, क्योंकि बाकी सभी जगह मैं उनकी पोशाक वाले रंग ही लगाऊंगी। जो कि मैंने उनकी ऊपर की पोशाक है ये गुलाबी रंग से बनाई है, और जो पीला रंग है जहाँ पर भी ज्वेलरी है, जैसे गले में माला है, सिर पर मुकुट है, और जो पोशाक के बीच में ये बेल्ट सी लगी हुई है यहाँ पर, और हाथों में जो जेवर है, पैरों में जो जेवर है, यहाँ पर सब जगह मैं पीला रंग करके बाद में उसके ऊपर ग्लिटर लगा दूंगी, जो कि रात में बहुत ज़्यादा चमकती है जब लाइट्स इसके ऊपर पड़ती हैं। तो ये मैंने नीचे की धोती ऑरेंज कलर से बनाई है, और जो ऊपर के इनके जो ये कपड़ा है इन्होंने जो लिया हुआ है, इस पर थोड़ा सा पीच कलर लाइट शेड, और उसके ऊपर फिर डार्क पिंक कलर की आउटलाइन, और बीच बीच में लाइंस मैंने बनाई हैं ये इस तरह से। और ये कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है, देखिए। अब मेरे पास जो रंगोली का ही एक टूल था, ये मैंने इसी साल यूज़ किया था, तो इसमें बहुत सुंदर ही फ्लावर का पैटर्न था, तो मैंने वो इनकी ऊपर की जो पोशाक है उस पर गुलाबी रंग की पोशाक पर फिरोजी रंग के फूल बना के इस तरह का पैटर्न बना दिया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और जो ऑरेंज कलर की धोती थी उस पर डार्क ग्रीन कलर की लाइन्स लगा दी, और ये देखिए इनका जो मुकुट का बाहर का एरिया था उस पर थोड़ा ऑरेंज कलर सा। और ये मैं अब गैया में कलर कर रही हूँ वाइट कलर। और ये देखिए गाय के जो सींग है, उसकी पूंछ का पीछे का बालों वाला गुच्छा है, उसकी आंखों में, और भी कहीं कहीं आप हल्का हल्का ब्लैक कलर कर सकते हैं। और उनको माला वगैरह पहनाना, क्योंकि भगवान जी की गाय थी वो तो बहुत ही सुंदर, देखिए इनके भी मैंने जेवर बनाने की कोशिश की है थोड़ा थोड़ा सा। और ये है कमल का फूल, और जब रंग इस पर लग जाएंगे तो ये देखिए आउटलाइन होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने इसके जो बीच का एरिया है सारा, यहाँ पर भी रंग किया है, ऊपर आसमानी, बीच में पीच सा कलर किया है, और नीचे किया है हरा हरा सा रंग, और बीच में बनाए हैं फूल, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सारे में मैंने ग्लिटर यूज़ की है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब थोड़ा सा सेल्फी टाइम। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रात को रोशनी में कैसा ये लगा। ये देखिए जब मैंने लाइट्स इस पे यहाँ पर लगवाई, ये देखिए, और ये चेहरे में इनका तिलक, इनकी आंखें सब बहुत ही सुंदर देखिए लग रही हैं भगवान जी की।
उनके सुंदर से होंठ और बांसुरी पर मैंने यहाँ पर पर्पल कलर डालकर उसके ऊपर सिल्वर कलर की ग्लिटर डाली थी। और ये देखिए, आपको पता नहीं कैसे लग रहे होंगे, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे थे ये बनने के बाद। और ये देखिए, इनके चरण कमल के फूल पर ही हैं। और ये यहाँ पे गायें बनाई हैं जो भगवान जी को देख रही हैं। और ये पूजा की थाली रखी है। गाय के गले में घंटी भी लगी हुई है। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब हो गया है पूजा का टाइम, सभी आ गए हैं। और ये देखिए, ये सभी वो चीजें हैं जिन पर आज धागे बांधे जाते हैं। जो कलावा है वो बांधा जाता है, जो कि दूध बिलौने की मशीन होती है, या वो पतीली जिसमें दूध बिलोया जाता है, या खेती से संबंधित जो टूल्स हम यूज करते हैं जैसे फावड़ा है, कसी है, उन सब पे आज धागे बांधे जाते हैं। क्योंकि जो ये त्योहार होता है ये पशुओं से संबंधित, खेती से संबंधित ही होता है, तो इस वजह से। और ये देखिए, धागे बांधे जा रहे हैं सभी। और अब लगाया जा रहा है पूजा के बाद भगवान जी को भोग, जो कि घी बुरा चावल का होता है। हमारे यहाँ तो घी बुरा और चावल बनाया जाता है स्पेशल आज के दिन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली गोवर्धन पूजा पर आप भी इसी प्रकार के गोवर्धन भगवान जी बनाइए जरूर। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।